सोनीपत की रहने वाली और हरियाणा के रोहतक में रहकर पढ़ाई करने वाली हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हिमानी की मां ने दावा किया है कि उनकी बेटी की हुड्डा परिवार के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी और आशा हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी के साथ हिमानी की अच्छी पटती थी। इसीलिए हिमानी ने करीब 10 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और बीते सालों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर उनकी फोटो भी वायरल हुई थी। राहुल गांधी के साथ कई बार उन्होंने न सिर्फ पदयात्रा में शामिल होकर के लंबी यात्रा की, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से रोहतक से जुड़ी और श्रीनगर तक गई थी। उसकी मां ने ये भी खुलासे किए हैं कि पार्टी में रहते हुए हिमानी के कई दोस्त और कई दुश्मन बन गए थे। हालांकि पुलिस अभी तक किसी को तलाश नहीं पाई, सिर्फ सीसीटीवी और सूटकेस ही उसके हाथ लगा है। उसकी मां ने हत्या के बाद सूटकेस में भर कर के फेंकने के मामले में कहा है, हो न हो इस पूरे मामले में पार्टी का ही कोई उसका दोस्त या फिर उसका दुश्मन हो सकता है। हिमानी की मां का दावा है कि मैं तो किसी को नहीं जानती, लेकिन पार्टी के बहुत से लोग मेरे घर आते थे। ऐसे में उसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस जांच करे और हमें न्याय दिलाए। हालांकि इसी बीच में हिमानी ने यह भी कहा कि मैं बेटी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक थी। उसके बाद मैं घर चली गई। 28 फरवरी को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। काठमंडी में एक प्रोग्राम था जिसमें हुड्डा साहब आने वाले थे। उस प्रोग्राम में उसे जाना भी था। मेरी बेटी पिछले 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी थी और साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी। कई बार कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं से उसकी बहस भी हुई थी। उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा जाता था, लेकिन मेरी बेटी कहती थी जो सही होगा वही करूंगी। इसके चलते कई लोग उसके विरोधी भी थे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि तत्काल इस पूरे मसले की जांच करे और एक एक आरोपी को पकड़ करके उसे सजा दिलाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की एक कर्मठ कार्यकर्ता की आज जान गई है, वो भी बेरहमी के साथ। डबल इंजन की सरकार को तत्काल न्याय करना चाहिए और ऐसे किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने, सुनिए। घिनौना हत्या का मामला सामने आया है। इसने न सिर्फ हरियाणा वासी, पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार उन खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, SIT तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं पे अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था NCRB के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करने का कार्य किया। सर, कांग्रेस किस तरह से न्याय दिलाने का काम करेंगे? न्याय के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज़ उठाएंगे। सर, हिमानी की माता जी की बाइट हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता भी संदेह के घेरे में आते हैं। जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी दोषी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत इस पर कोई SIT बिठाई जाए, कार्रवाई करी जाए, अपराधियों को देश के सामने लाया जाए और इस तरह का उन पर उसको दंडित किया जाए कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति 1000 बार सोचे कोई इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।